तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम क्वेश्चन कराते हैं डिसोल्यूशन का आपको। पी क्यू एंड आर आर पार्टनर्स इन ए फर्म। पी क्यू और आर जो है एक फर्म में पार्टनर हैं। तो लिखो पी क्यू आर एक फर्म में पार्टनर हैं। इनकी रेशियो है 5:3:2। आगे लिखा है ऑन 31 दिसंबर 2014 द फर्म वाज डिसॉल्व। तो जो फर्म है वो 31 दिसंबर 2014 को डिसॉल्व हो रही है। ठीक है, डिसॉल्व मतलब बंद हो रही है, समाप्त हो रही है। ऑन डिसोल्यूशन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल। तो डिसोल्यूशन के समय ये चीज़ें आपके पास उपलब्ध हैं जो मतलब पार्टनर में बांटी जानी चाहिए। असेट्स रिलीज हो रहे हैं 1,70,000 में आफ्टर ए लॉस ऑफ 20,000, यानी 20,000 के लॉस होने पर 1,70,000 में रिलीज हो रहे हैं, यानी बेचे जा रहे हैं। तो यानी ये असेट्स कितने की थी? तो ये असेट्स यानी 1,90,000 की रही होगी, तभी हमने 20,000 के लॉस में इसको रिलीज़ किया, तो 1,70,000 आपको प्राप्त हो रहे हैं। उसके बाद कहता है लायबिलिटी वर पेड। लायबिलिटी जो थे वो पेड किए गए हैं 27,000 रुपये, इंक्लूडेड एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 1,000 और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 1,000 के साथ। यानी लायबिलिटी आपकी थी कितनी? 26,000 की रही होगी, लेकिन 1,000 रुपये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पता करने पे आपने 27,000 रुपये पेड किए हैं। सही है, यह आपने रिलीज़ किए थे, रियलाइज्ड। अगला है आपका रियलाइजेशन एक्सपेंस 700 रुपये हुआ था। तो रियलाइजेशन का एक्सपेंस जो है वो 700 रुपये हुआ था, आउट ऑफ विच जिसमें से 700 रुपये पेड बाय फर्म। तो यानी 700 खर्चा हुआ था, लेकिन उसमें से 400 रुपये जो है ना वो फर्म ने पेड किए हैं। एंड बैलेंस बाय पार्टनर बी, और जो बच गए 300 बैलेंस वो आपके पार्टनर्स पी ने पे किए हैं। ठीक है, तो पी ने पेड किए हैं। अगला है ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के डेट पर पार्टनर्स कैपिटल वाज इन द रेशियो। पार्टनर्स की कैपिटल का जो रेशियो था, यानी उनकी जो कैपिटल का रेशियो था 2,2,1 था। तो कहता है प्रिपेयर करो रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। तो यही अकाउंट बनवाए जाते हैं। तो आपको एक बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और एक आपको बनाना है बैंक या कैश अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट। तो ये आपको बनाना है। तो क्वेश्चन हमने ढंग से पढ़ लिए हैं, तो अब इसको हम सोल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करते हैं। तो ये डिसोल्यूशन क्वेश्चन है। अगर आपको आता है तो आप वीडियो पॉज करें और इसको खुद सोल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, तो मैं सोल्व करता हूँ। तो हमें पर्सन में क्या क्या बनाना था? एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाना था, तो मैं लिख लेता हूँ रियलाइजेशन अकाउंट। फिर हमें क्या बनाना था? एक बनाना था हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। तो लिखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स 3 है तो ज़्यादा कॉलम बनेंगे। पार्टनर्स के नाम लिख देंगे पी क्यू आर, क्रेडिट डेबिट, यहाँ लिख देंगे पर्टिकुलर्स, यहाँ भी लिख देंगे पर्टिकुलर्स। फिर एक आपको बनाना था बैंक अकाउंट। ठीक है, क्रेडिट डेबिट पर्टिकुलर्स, रुपीज़ पर्टिकुलर्स रुपीज़। ठीक है, ऐसे। तो उसके बाद हमने पूरा पर्सन पढ़ा था कि पी क्यू आर जो है 532 के पार्टनर हैं। वो 31 दिसंबर 2014 को रिलीज़ कर रहे हैं, यानी अपनी फर्म बंद कर रहे हैं। और इनकी असेट्स थी कि
मतलब 1,70,000 में रिलीज़ किया था 20 के लॉस में, यानी 1,90 का था। तो पहले यहाँ से आप क्या लिखेंगे, तो पहले ना हम असेट्स कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, बैलेंस शीट से याद करो। तो बैलेंस शीट से सारी असेट्स हम यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे अपना पर्टिकुलर्स रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा टू सन्डरी असेट्स, तो यहाँ पे सन्डरी असेट्स आ जाएगा 1,90,000। तो 20 के लॉस हम नहीं लिखते, बस हम कितने में रिलीज़ कर रहे हैं वो लिखते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे बाय बैंक ब्रैकेट में सन्डरी एसेट्स, हमने 1,70 में रिलीज़ किया। बेचने से जो पैसा आता है वो क्रेडिट साइड में आता है यहाँ, और यहाँ डेबिट साइड में ट्रांसफ़र किए जाते हैं बैलेंस शीट से असेट्स। तो हमने यहाँ पे असेट्स ट्रांसफ़र कर दिए। वही असेट्स ट्रांसफ़र करते हैं जिनको बेच के पैसे प्राप्त हो सकते हैं, तो सन्डरी असेट्स आ गया। फिर लायबिलिटी की बात कही थी उसने कि हमने ना 27 पेड किए हैं और साथ में 1,000 रुपये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी था। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले बाय, ट्रांसफ़र करेंगे बैलेंस शीट से, तो बाय लायबिलिटीज़। तो लायबिलिटीज़ आपकी क्या रही होगी, 26,000 रही होगी, लेकिन आपने पेड कितना किया है, तो लिखो टू बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट लायबिलिटी लिख दो ब्रैकेट में, ताकि चेक करने वाले को पता चले 27,000 रुपये हमने पेड करे हैं। फिर बोला था कि फर्म ने रियलाइजेशन एक्सपेंस किए 700, जिसमें से 400 फर्म ने पेड किए हैं और 300 पार्टनर ने। तो यहाँ पे लिखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक यानी एक्सपेंस। तो एक्सपेंस में आपका कुछ एक्सपेंस किसने किए थे, फर्म ने, तो फर्म के लिए बैंक के नाम से 400 आ जाएगा, और बाकी पार्टनर ने पे किए हैं तो आ जाएगा पी ने पे किए थे तो पी कैपिटल। देखो पी ने 300 पे किए थे, फर्म ने 400, तो फर्म के लिए पे करना बैंक किस नाम से आएगा, और पार्टनर ने पे किए तो पी के कैपिटल अकाउंट से काटे जाएंगे, तो 300। उसके बाद ना हम ये वाला साइड जोड़ लेंगे और इसका प्रॉफिट लॉस पता कर लेंगे। तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 700, ये हो जाएगा 7, और ये जाएगा 2,17,700। यहाँ भी लिख देंगे 2,17,700। अब 2,17,700 में से ये दोनों घटाएंगे 1,96,000, तो बचेगा आपका 21,700। अब हम इसको बांट देंगे पार्टनर में टू रियलाइजेशन लॉस। तो रियलाइजेशन लॉस बांट देंगे पार्टनर PQR में, और इनकी रेशियो क्या थी 5-3-2। तो जब इसको 5-3-2 में बांटेंगे तो 10,850, 6,510 और 4,340 रुपये आ जाएगा, ठीक है। आप बांट के देखोगे यही आएगा। अगला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो पार्टनर्स का हमें ओपनिंग बैलेंस लिखना पड़ता है, तो बाय बैलेंस CD। तो ओपनिंग बैलेंस जो था वो आपको दिया ही नहीं था, तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे कि ओपनिंग बैलेंस कहाँ से निकाला गया। तो देखो यहाँ पर आपके पास सन्डरी एसेट्स कितनी है 1,90,000, और लायबिलिटी कितनी थी 26,000। तो इन्हीं दोनों का डिफरेंस होता है कैपिटल। तो कैपिटल होता है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। तो आपने 1,90,000 में से 26,000 घटा दोगे, तो 1,90,000 में से अगर आप घटा दोगे 26,000 तो आपका बच जाता है 1,64,000। अब ये पार्टनर में बढ़ जाएगा P में, Q में और R में। तो P में बढ़ जाएगा, Q में बढ़ जाएगा, R में बढ़ जाएगा। तो किस रेशियो में, तो यहाँ पे कैपिटल का रेशियो दिया हुआ था आपको पर्सन में 2:1 में बढ़ जाएगा। तो आप इसको 2:1 में बांट देंगे। तो इसको 2:1 मतलब 2/5, फिर 2/5, फिर 1/5 बांट देंगे। तो जब 2/5 बांटेंगे तो यह आ जाएगा आपका 65,600, ये भी 65,600, और ये 32,800 आ जाएगा आपका, ठीक है। इसको उठा के आप यहाँ लिख देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 65,600, फिर 65,600, और फिर आ जाएगा आपका 32,800, सही है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला गया, और पार्टनर्स में क्या जाएगा, तो देखो यहाँ पर पी का कैपिटल, P ने खर्चे की जिम्मेदारी ली थी, तो यहाँ पे चला जाएगा बाय रियलाइजेशन, 300 रुपये P में चले गए। अगला है आपका ये लॉस हुआ है, तो इस लॉस को यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे टू रियलाइजेशन का लॉस या रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस। तो ये आ रहा था आपका 10,850, 6,510, और ये हो जाएगा 4,340।
तो अब बस और कुछ करना नहीं है। तो अब इसको क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। इसको जोड़ने पे आएगा 65,900, इसको आएगा 65,600 और ये आएगा 32,800। अब इसमें से ये घटा देंगे। तो पहले लिखेंगे 65,900, 65,600 और 32,800। अब आपका जगह यहाँ पे टू बैंक अकाउंट, क्योंकि उन्हें पेमेंट करना है, डिज़ोल्व हो रहा है। तो डिज़ोल्व होने पर आपको पैसे पे करना होता है। तो इसमें से ये घटा देंगे। तो घटाने पे आएगा 55,050 रुपये। इसको घटाने पे आएगा 59,000। इसमें से ये घटा देंगे तो 59,090 रुपये और ये जगह 28,460 रुपये। अब इन्हें पेमेंट करना है तो बैंक अकाउंट से पेमेंट करेंगे। पहले बैंक अकाउंट में और कौन कौन से पैसे आएगा, तो हमने देखो यहाँ पे एसेट्स रिलीज किया था, तो इसका पैसा यहाँ पे 1,70,000 प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर आपका पैसा आएगा। पैसे आने पे डेबिट करते हैं तो टू लिखेंगे, टू रियलाइजेशन सन्डरी एसेट्स। तो ये आपके पास 1,70,000 आया था। फिर आपने एक लायबिलिटी भी पे की थी यहाँ पर 27,000। तो आप लायबिलिटी पे करो यहाँ पे बाय रियलाइजेशन अकाउंट और लिख दें सन्डरी लायबिलिटी या फिर लायबिलिटी पेड 27,000 रुपये। उसके बाद आपने कुछ एक्सपेंस किए थे यहाँ पे देखो 400 रुपये, तो वो आपका यहाँ आ जाएगा बाय रियलाइजेशन के ही नाम से 400 रुपये। फिर आपका आएगा यहाँ पे जो पार्टनर को पे करने हैं, पार्टनर को इतने देने हैं 55,050, 59,050 और 28,460 ये सब देने हैं। तो यहाँ पे लिख दो बाय पीस कैपिटल अकाउंट, फिर क्यू कैपिटल अकाउंट और फिर आ जाएगा आपका आर कैपिटल अकाउंट। तो आप इन्हें पे कर दोगे तो आपका 55,050, 59,090 और 28,460। तो यहाँ पे हमने पे कर दिया। तो सारे पैसे आपके पे हो गए। तो 1,70,000 के 1,70,000 जो हैं आपके समाप्त हो गए, फर्म बंद हो गई, सारे खाते बंद हो गए और ये आपका बैंक अकाउंट का बैलेंस आ गया। ठीक है, तो क्या करना होता है हमें, तो रियलाइजेशन अकाउंट में पहले बैलेंस शीट में से सारे एसेट्स और लायबिलिटी की पोस्टिंग की जाती है। उसके बाद असेट्स बेच दिए जाते हैं और कोई लायबिलिटी होती है वो चुका दी जाती है। रियलाइजेशन के कुछ एक्सपेंस होते हैं, अगर वो फर्म पे करती है तो बैंक, अगर पार्टनर के द्वारा करवाया जाता है तो उनके कैपिटल अकाउंट आ जाता है। फिर पार्टनर अकाउंट बनाकर उनके ओपनिंग लिखकर और बुक जो भी पैसे लेन देन है, प्रॉफिट है, लॉस है, वो सब देने के बाद उनका बैलेंस आ जाता है। फिर उनको बैंक अकाउंट में उनकी पेमेंट कर दी जाती है। तो ये आपका डिसोल्यूशन का क्वेश्चन हो गया।